जय श्री राम। रावण एक सिद्ध ब्राह्मण था और परम तपस्वी। उसने अपनी तपस्या से कई वरदान प्राप्त किए थे। हालांकि रावण अमर तो नहीं था, लेकिन उसे मारना भी असंभव था। इसका कारण था अमृत कलश। रावण ने अमृत कलश अपनी नाभि में छुपाकर रखा था। रावण ने कैसे प्राप्त किया अमृत कलश, चलिए जानते हैं। पुराणों के अनुसार रावण अमृत कलश प्राप्त करने के लिए अपने भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गोकुल नाम के आश्रम में तपस्या के लिए गया था। उसने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। उसके बाद उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। वह 1,000 वर्ष पूरा होने के बाद अपना एक सिर हवन कुंड में अर्पित कर देता था। इस प्रकार 9,000 वर्ष पूर्ण होने के बाद वे अपने 9 सिरों को हवन कुंड में चढ़ा चुका था। जब 10,000 वर्ष पूरे होने वाले थे तो रावण अपना 10वां सिर भी हवन कुंड में चढ़ाने लगा। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। रावण ने ब्रह्म देवता से अमृत का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि ऐसा संभव नहीं है। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा। तब रावण ने ये वर मांगा कि मनुष्य जाति को छोड़कर और कोई भी उसका वध ना कर सके। ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान देते हुए उसके कटे हुए 9 सिर भी वापस कर दिए। ये वरदान ऐसा ही बना रहे, इसलिए ब्रह्मा जी ने रावण की नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर दिया। अब रावण की मृत्यु तभी संभव थी जब उस कलश का अमृत सूख जाता। राम रावण का युद्ध कितने दिन तक चला, चलिए जानते हैं। पारंपरिक कथा के अनुसार भगवान राम और लंकापति रावण के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। ये युद्ध अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि से आरंभ हुआ था और दशमी की तिथि पर भगवान राम ने रावण का वध किया था। भगवान राम और रावण के मध्य 8 दिनों तक युद्ध चला था। जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तब उसे मारने में बहुत समस्या हो रही थी। तभी विभीषण ने श्री राम को संकेत दिया कि वे रावण की नाभि में तीर मारे, क्योंकि वहां रावण ने अमृत कलश पा रखा था। इतना कहते ही श्री राम ने तीर चला दिया और रावण मारा गया। दशमी तिथि पर रावण का वध किया गया था। इसी कारण इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाने की परंपरा है। इस दिन को अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में दशहरा मनाया जाता है। सब मिलके बोलिए जय श्री राम। रावण को मारने के लिए राम को कितने तीर मारने पड़े, चलिए जानते हैं। त्रेता युग में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि लंकापति रावण का अंत हुआ था। श्री राम के बाणों से रावण का शरीर छननी हो गया था और वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। हर साल इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन पुण्य अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम ने 31 बाण एक साथ रावण को मारे थे, जिसमें से 30 बाण उसके हाथ सिर धड़ पर लगे, वहीं एक बाण नाभि पर लगा। मानता है कि श्री राम ने रावण को दिव्य अस्त्र से मारा था जो ब्रह्मदेव ने दशासुर को प्रदान किया था। विभीषण के कहने पर हनुमान जी ने लंका के महल से इस दिव्य अस्त्र को लाए थे। विभीषण ने ही प्रभु श्री राम को बताया था कि रावण की समस्त शक्ति उसकी नाभि में है। नाभि पर वार करने से ही रावण का अंत होगा। कहते हैं कि श्री राम के पास को दंड नाम का मायावी धनुष था। ऐसी मानता है कि इस धनुष से छोड़ा गया बाण अपना लक्ष्य भेद कर ही वापस आता है। सब मिलके बोलिए जय श्री राम।
अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी जहाँ दशहरे का पर्व मनाया जाता है। श्री राम ने विजयदशमी यानी दशहरे के दिन रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी, लेकिन रावण को मारना इतना आसान नहीं था। हालांकि रावण अमर तो नहीं था, लेकिन उसे मारना भी असंभव था। अंत में दशमी तिथि पर लंकापति रावण का अंत हुआ। हर साल इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन पुण्य अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। सब मिलके बोलिए जय श्री राम। आप सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु श्री राम की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय श्री राम।